एक नैनीताल में लगना था, जो कि भूमि की गतिविधियों को, डॉपलर रडार का मतलब है कि भूमि की गतिविधियां क्या हो रही है, आधे घंटे 1 घंटे में पहले ही सूचना देती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बीएसपी की बात करूं, जैसे तैसे आपने कांग्रेस की सरकार तो बना दी, लेकिन क्या इस बार इस चुनाव में टिहरी से इंडिपेंडेंट कोई आपका कैंडिडेट खड़ा होगा या फिर कांग्रेस कोई समर्थन देगा? एजेंडा क्या आपका इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? तो मुख्य जो चुनाव 2014 का है, प्रत्येक लोकसभा में जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और टेहरी लोकसभा के लिए पैनल माननीय बहन जी को तीनों जिलों से, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी से दे दिया गया है। जो माननीय बहन जी के आदेशों का उसका पालन करते हुए चुनाव दमखम के साथ पूरा फाइट किया जाएगा। ठीक, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, विजय बहुगुणा, उसके बाद साकेत बहुगुणा का एक कर्म क्षेत्र था। साकेत बहुगुणा चाहते हैं कि दोबारा वो लड़े। अगर 2014 के मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, पिछली बार हारे लेकिन इस बार जीते, अगर जीते तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? साकेत बहुगुणा जी एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए क्या होगा? मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है। हम विकास के साथ हैं हमेशा। हम हर आम आदमी को खास मानते हुए जितने भी कांग्रेस की पॉलिसी है, चाहे वो रोजगार गारंटी का कार्यक्रम है, चाहे सूचना का अधिकार है, चाहे खाद्यान्न सुरक्षा का है, चाहे अब नया लोकपाल बिल आया, सारे आम आदमी को खास समझकर ये लागू किए गए हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ गिनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आप दोनों से संगठन की बात करूं, कांग्रेस संगठन की, विधानसभा चुनाव 2013 के बाद कांग्रेस को जो हार मिली है, कार्यकर्ता कहीं न कहीं मनोबल गिरा है। बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत करने की आपकी क्या तैयारी, पहले आप बताइए। बूथ लेवल पर कांग्रेस संगठन अभी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने रिजाइन कर रखा है। हाँ। और उसमें जल्दी ही कोई सुयोग्य और ठीक ठाक उम्मीदवार हम कांग्रेस देने वाली है। हाँ। और उसमें पूरे प्रदेश स्तर पर संगठन का पुनर्गठन होगा। ग्रामीण इलाकों से ये हमारा जो पहले से भी सपना था कांग्रेस पार्टी का, हाँ। कि वास्तव में भारत का विकास ग्रामीणों से होना चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं का हम पहले जो है ज्यादा ख्याल रखेंगे, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये भी जो पहले से भी मुद्दा था, आज भी जो हम मानते हैं कि जो पलायन को रोकना सबसे बड़ा हमारा जो है पलायन को रोकना। मैं आपसे जानना चाहूंगी, टिहरी के विधायक जी आप हैं, यहाँ पर अपने विधायक के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, या तमाम पॉलिटिकल पार्टी आगे आ सकती है उस मुद्दे पर ध्यान रखें तो? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो जनता के बीच में अपने आप को ये सिद्ध कर पाएगी वो जनता की तेजी है। और उसके लिए जो पहाड़ों का जो सबसे बड़ा दर्द है पलायन का। हाँ। तो पलायन क्यों पलायन हो रहा है, हम सबको पहले पलायन पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। और मेरा मानना है, मेरी अपनी पीड़ा भी है। हाँ। कि जो पलायन पहाड़ों से हो रहा है। हाँ। और ये सब मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। तो ये पलायन रोकने के लिए जो मुझे लगा है कि जिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है और जिसलिए पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं, जिन सुविधाओं के लिए, जिन सुख सुविधाओं को ढूंढ में लोग पलायन कर रहे हैं, वो सुख सुविधा हमको पहाड़ों में देनी पड़ेगी, तब जाके हम पलायन को रोक पाएंगे। कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है और केवल ईमानदारी के नाम पर चौखटा खड़ा करके और उन्हें केवल जो है मुख्यमंत्री बदल देने से काम नहीं चलेगा। यानी कि आप जनता को तीसरा विकल्प दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हैं। चूंकि हम टिहरी की बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली थी कि जो पूरी जमीन है नई टिहरी की, ये अभी भी पुनर्वास विभाग के पास है। आपके पास क्यों नहीं आई अभी तक? देखिए, इसके लिए नगर पालिका के हमारे जितने सभासद हैं, हमारे नागरिकों ने कई बार संघर्ष किया है, लेकिन पुनर्वास विभाग का कहना है जब तक अंतिम व्यक्ति का पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक इस शहर की कोई भी जमीन नगर पालिका को नहीं दी जाएगी। और जो अभी हमने विभागीय प्रक्रिया शुरू की है, उसमें ये जमीन जो हैंड ओवर हमें होनी है वो शासन के द्वारा होनी है। और इसमें हम लगे हुए, शासन तो मौन है इस पे। नहीं, हमने पूरा प्रयास है, लेकिन अभी पुनर्वास विभाग का कहना है कि जब तक नई टिहरी के और जो हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जब तक प्रत्येक व्यक्ति का पुनर्वास नहीं हो जाता है तब तक ये जमीन हैंडओवर नगर पालिका। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टिहरी शहर को लगभग जितना मैंने देखा, चौराहे तो आपने खूबसूरत कर दिया भगवान के श्री विग्रह लगाकर, लेकिन सड़क अतिक्रमण पे आपने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, अब वर्तमान में अधिक भूमि जो है वो पुनर्वास के पास है। अलॉटमेंट पुनर्वास करता है। हमारे पास केवल मेन रोडें हैं। मेन रोड का जितना अतिक्रमण में लगभग हमने हटा दिया है, थोड़ा बहुत है उसको हम हटा देंगे। जब तक पहाड़ों में ये राजधानी नहीं जाएगी तब तक पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है।
यहाँ पर अस्पताल जरूर है लेकिन डॉक्टर्स का अभाव है, डॉक्टर्स का टोटा है, ईएसआई अस्पताल की कमी है, यहाँ तक कि ब्लड बैंक नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत क्या आती है यहाँ पर अस्पताल में? सबको देहरादून रेफर कर दिया जाता है। प्रसव के दौरान यहाँ पर 50% महिलाएं ऐसी है जो मौत के शिकार होती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा इस जिला अस्पताल का। कितना बड़ा अस्पताल ये खड़ा कर दिया गया है, सफेद हाथी जो साबित हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की गायनिक्स के लिए डॉक्टरों की कमी है। और एक मैं ये विशेष कहना चाहती हूँ, शायद किसी का ध्यान उस पर नहीं है, पहले 5 रुपए हुआ करती थी पर्ची की फीस, फिर 10 रुपए हुई, आज 13 रुपए वो फीस हो गई है, 14 रुपए वो फीस हो गई है। तो इस तरह पर डे जो बढ़ाई जा रही है, तो आम आदमी जैसे प्रतापनगर से लोग आते, गरीब लोग कहाँ से उसको देंगे? सीएमओ साहब बैठिए। कुछ मुद्दों पर मेरी आपसे बात करनी जरूरी है। सबसे पहले जिला अस्पताल है, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स हैं तो उपकरण की कमी है, उपकरण है तो टेक्नीशियंस की कमी है। क्या कारण है? ब्लड बैंक तक नहीं है, क्यों? सिर्फ मात्र डॉक्टर की वास्तव में कमी है, और डॉक्टर की कमी इसी जिले में नहीं पूरे प्रदेश में भी है। ये आपको, और इसके बारे में पूरी कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर भेज रहे हैं, और भेजे भी गए हैं, लेकिन उनके द्वारा ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। बाकी हमारे यहाँ पास पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें एएनएम और फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, ये सब जगह। लेकिन डॉक्टर्स मेन है ना, कब तक ज्वाइन कर लेंगे? क्या उनकी प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए? सैलरी तो चाहिए, क्योंकि सुदूर इलाके में आना नहीं चाहते। इसके लिए हम लोगों ने कुछ, हमारी पीआईपी की मीटिंग हुई है, तो हम लोगों ने एक प्रपोजल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष, जो पीआईपी बन के जाएगी, कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर रह रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए, ताकि वो डॉक्टर्स वहाँ पे रुकना सुनिश्चित करें। ब्लड बैंक का लाइसेंस की पूरी तैयारी, पहले हमारे पास यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं था, जिसकी वजह से हम इसके लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाए थे। वर्तमान में पैथोलॉजिस्ट हमारे पास आ चुका है, और हम इसके लिए ब्लड बैंक के लाइसेंस के लिए हम यहाँ के द्वारा अप्लाई कर दिया जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने में टीम का जैसे निरीक्षण इसका हो जाता है, तो ब्लड बैंक हमारा शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस भी दे रहे हैं, सांसद जी की तरफ तुरंत ही उसको दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है, तो खुशियों की सवारी आप जिसकी बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हेडिए भारत जो गांव-गांव जाता है, लोगों को एक्सरे लेता है, ये हमारी सरकार ने शुरू किया। सचल कब एम्बुलेंस आएगी? आपने बोला ना एम्बुलेंस आ जाएगी। जल्दी का टाइम मतलब चुनाव से पहले आ जाएगी। शिक्षा व्यवस्था दूसरा महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर है। यहाँ पर स्कूल है, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो व्यावहारिक ज्ञान में वो निपुण नहीं है। खंडहर को स्कूल में तब्दील किया जाता है, करंट दौड़ते हैं। ऐसी तस्वीरें हमने भी देखी, सबने देख ली है। देहरादून के कुछ जगहों को छोड़कर अपॉर्चुनिटी टिहरी के किसी युवकों के नहीं मिल रही है, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। और ये जो शहर है, कुछ दिनों में पेंशन और बूढ़े लोगों का हो जाएगा। ऐसा क्यों है? युवाओं से हम बात कर लेते हैं। हमारे चाहे हायर स्कूल्स हो या हमारे डिग्री कॉलेज हो, वहाँ पे कहीं भी टीचर नहीं है। सांसद से कोई उम्मीद नहीं है। सांसद महोदय तो टिहरी में कभी आए नहीं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें रुद्रपुर ही जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो कोई लोकल, अगर यहाँ पे कोई कंपनी आएंगी भी तो उसमें रोजगार की कोई संभावना लोकल लोगों के लिए नहीं है। वो बाहर से स्टाफ लेके आते हैं। संसदीय क्षेत्र हो या विधायक हो, सारी की सारी अगर विधायक निधि 5 साल की किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने में लगाएं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगाएं, तो शायद यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। LLB से लेके LLM से लेके सारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम है। और इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग के छात्र में प्लेसमेंट दे रहे हैं। विजय बहुगुणा, हरीश रावत, इस प्रदेश का जो बड़ा नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, उन सब ने शुरू किया हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। और उनको 10% यहाँ पर अतिरिक्त दिया जाता है। उनको फिर भी परेशान है, फिर भी नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो के क्षेत्र में यहाँ की सरकार का कुछ विशेष ध्यान नहीं है वर्तमान समय में। आप बीजेपी से है ना? बीजेपी। सांसद का क्या ध्यान है, बताइए। सांसद जी हमारी बड़ी सक्रिय है। एक महिला होने के नाते भी आपदा के समय वो गांव-गांव घूमी है, और पूरे एजुकेशन युवा पे बात करें। एजुकेशन बोल रहा हूँ। वर्तमान कांग्रेस सरकार की सरकार होने बाद इन्होंने कई टीचर नहीं भेजे। जितने भी टीचर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम के जो टीचर है, वही कार्य कर रहे हैं। नट और एक मिठाई को छोड़कर यहाँ कुछ फेमस नहीं था। व्यापारी लेकिन तब भी सैटिस्फाइड थे। आपदा के बाद कितना असर आप लोग के कारोबार पर पड़ा है? कारोबार पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और मैं तो आपदा के नाम पे भी ये कहना चाहूंगा कि व्यापारियों के साथ जो व्यापारी जिनका परिवार पूरा जो है भरण पोषण उस पर चलता था, आज तक कांग्रेस सरकार ने न तो रोडें बनाई है
और न सबसे दुख की बात यह कि वास्तविकता है, कितने व्यापारी, कितने लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं, उनका पता आज तक भी नहीं चल पाया है। इस टिहरी डैम से हमको बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, पटन से लेकर अन्य क्षेत्र से लेकर, किंतु व्यापार की स्थिति यहाँ ऐसी है कि यहाँ पर जो है जिसकी आज जो है 10 रुपए की बिक्री है वो कल 9 रुपए हो रही है, परसों 7 रुपए हो रही है, अर्थात व्यापार यहाँ घट रहा है। कारण यहाँ पर लिंक रोड नहीं है। हमारी चम्बल सड़क है, हम चाह रहे थे इसको बनाया जाए, इसको बनाने में आज 9 साल हो गए पर वो सड़क नहीं बन रही है। यहाँ पर व्यवसाय चौपट है क्योंकि यहाँ पर रोडों से जुड़ा हुआ शहर नहीं है। व्यापारियों पर लगातार टैक्स लादे जा रहे हैं था जो अभी तक नहीं मिला। आपका सांसद है यहाँ, आपके सांसद ने क्या सरकार कोई निवेदन? देखिए, उन्होंने लोकसभा में 15 मिनट तक आपदा पे बोली है वो, और जो हमारी बोलने से काम होता है, बोली है, और उनको लेकर के जो वो दे सकते हो सरकार का काम है। देखिए, मैं भी खुद विस्थापित हूँ और मैं किसी इसलिए कि मैं सरकार में हूँ, मैं विस्थापित हूँ और मैं 2 जगह से विस्थापित, शहरी और ग्रामीण। ये तो एक जगह से डूबे होंगे, मैं 2 जगह से डूब रखा हूँ। मेरा तो इतिहास भूगोल सब डूब रखा है। तो लेकिन जनता को आपको बचाना है कि आपको जनता को बचाना? मैंने जितना काम किया है जनता के बीच में, आज उसी का नतीजा मैं विधायक बना। मुआवजा मिला, कब मिलेगा? सबको मिला है। तटबंध की समस्या, टिहरी डैम की समस्या और प्रताप नगर ब्लॉक की समस्या सबसे बड़ी है। आपको 25-20 किलोमीटर का रास्ता 125 किलोमीटर होकर तय करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रूट ही नहीं है। ये पता लगा कि मास्टर प्लान बना दिया गया, ब्लूप्रिंट बना दिया गया, 125 करोड़ खर्च कर दिए गए, उसके बाद भी उसे कैंसिल कर दिया गया। इतना बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार। तमाम जो सरकार आ रही है, चाहे भाजपा की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, वो केवल जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करती है। पूरे उत्तराखंड में 500 से अधिक जो है बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही है, जिससे पूरा उत्तराखंड आज जो है मतलब कि आपदा के कगार पर है। टिहरी झील के कारण जो है पूरे इसके 42 किलोमीटर के रिम एरिया में पूरा जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। तमाम आसपास के गांव नीचे खिसक रहे हैं और उसके आसपास के 300 से अधिक गांव में जो है पेयजल का संकट गर्मियों में लगातार रहता है। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और सरकार इससे 7 से 8 करोड़ रुपए रोज कमा रही है। इससे जो राजस्व मिल रहा है 25% जो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश ले रहा है, 12.5% जो इसको उत्तराखंड सरकार को मिलता है, जिसको कि प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं पर खर्च होना चाहिए था। हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है वो 12.5% को कहाँ खर्च करती है, इसका कोई पता नहीं है। आज झील बनने के कारण 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं अपनी कार से जाता हूं और 4 घंटे मुझे लगते हैं। सड़क की बहुत बुरी स्थिति है और जो हमको नजदीक करने वाला पुल था डोबरा चाटी पुल, उसके लिए सरकार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया। 150 करोड़ खर्च करने के बाद भी आज उसकी ड्राइंग कैंसिल कर दी गई कि उसकी कोई ड्राइंग ही नहीं है कि हमें नजदीक से जो हमको जोड़ने वाला ऋषिकेश और टिहरी को जोड़ने वाला जो पुल बनना है वो कब बनेगा और कहां से बनेगा। ये सरकार कितने इसके लिए प्रति संजीदा है। मुझे तो लगता है सरकार बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे। आरटीआई में मैंने उसमें जब सूचना मांगी है तो उसमें जो है विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 128 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और पुल अभी भी निर्माणाधीन है। तो आखिर वो 128 करोड़ रुपए जो है खर्च कहाँ हुई है। और आज भी प्रतापनगर की जो सड़कें हैं, जो यातायात जो सड़कें जाने के लिए जो रास्ता है, आज भी प्रतापनगर जाने के लिए जो है कच्ची सड़कें हैं, उनका कोई डामरीकरण नहीं है। रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन की समस्या, रेलवे स्टेशन है, कई रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। कैसे जाते हैं आप, कितना दूर जाते हैं? यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर ऋषिकेश जाना पड़ता है और हमें बसों की बड़ी असुविधाएं हैं। मैं तो रेलवे स्टेशन तो आप बहुत आगे की बात बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले पुल और रोड ही ठीक हो जाए। रेलवे स्टेशन तो आप बहुत आगे बोल रहे हो। विकास ही हर समस्या का हल है। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से विकास पर चर्चा करेंगे, उनका एजेंडा क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी क्या दूसरी है जनाब, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल नहीं है? मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? अबे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। बेशक तंबाकू छोड़ने का नया तरीका क्विकनिक, एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय।
गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। हेलो हेलो मम्मा, जल्दी आ जाओ। पापा पापा, उसको स्कूल से निकाल दिया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सर, साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए। रोहन किधर है? सर, वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती।